आज हम बात करने वाले हैं तिथि के बारे में और किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो जिस तिथि के दिन जिस दिशा में नहीं जाना है, मैं सिर्फ वही बताने वाली हूँ। और जो दिशा में नहीं जाना है उसका लॉजिक सिर्फ एक ही होता है कि उस दिन की जो योगिनी होती है वो कहाँ है, और अगर जो योगिनी जिस दिशा में होती हैं उस दिशा में यात्रा करना मना किया जाता है। जबकि इन सारे जो पॉइंट्स हैं, जो भी ये दिशा में मना किया जाता है कि नहीं जाना, तो उसमें कुछ लेकिन भी दिया होता है, यानी सम पॉइंट्स दिया हुआ होता है कि आप इस समय यात्रा कर सकते हैं या इस दिन या इस समय छोड़कर आप यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तिथि और किस दिशा में नहीं जाना है मैं उसके बारे में बता दूं, फिर कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि कौन से टाइम में या कब आप उस दिशा में जा सकते हैं। तो शुरू करती हूँ प्रतिपदा तिथि के बारे में। ये तिथि आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के लिए आपको लेके चलना है। तो प्रतिपदा तिथि के दिन योगिनी सामने होती हैं, पूरब दिशा में होती हैं, तो आपको पूरब दिशा में यात्रा नहीं करना। द्वितीय तिथि के दिन आपको उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना, क्योंकि उत्तर दिशा में योगिनी होती हैं। तृतीय तिथि के दिन आपको आग्नेय कोण में यात्रा नहीं करना। अब बात करते हैं चतुर्थी तिथि के दिन। चतुर्थी तिथि के दिन नैऋत्य कोण में यात्रा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पंचमी तिथि के दिन आपको दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। अब बात करती हूँ षष्ठी तिथि के दिन आपको पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन वायव्य कोण में यात्रा नहीं करना है। अष्टमी तिथि के दिन ईशान कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। नौमी तिथि के दिन योगिनी फिर से सामने होती हैं, यानी पूर्व दिशा में होती हैं, तो पूर्व दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। अष्टमी और नौमी तिथि के दिन ज़्यादातर आप यात्रा ना करें, भरसक अपने आप को यात्रा से बचाव में रखें। अब बात करती हूँ दसवीं तिथि के दिन। दसवीं तिथि के दिन उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आग्नेय कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब बात करती हूँ द्वादशी तिथि के दिन। द्वादशी तिथि के दिन नैऋत्य कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चतुर्दशी तिथि के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब बात करती हूँ अमावस्या तिथि के दिन। अमावस्या तिथि के दिन ईशान कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब बात करती हूँ लास्ट पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि के दिन वायव्य कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो यात्रा जिस दिशा में मना किया जा रहा है और एकदम बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग उस दिशा से ना जाकर दूसरे रूट से, यानी दूसरी तरफ की दिशा से होकर जाते हैं।
कुछ लोग यात्रा अगर करनी है, उनको पता है और उसी दिन करनी है, तो वो पहले ही अच्छे टाइम में उस दिशा के तरफ यात्रा निकाल देते हैं। यानी कुछ अपना कपड़ा होता है, बिलोंगिंग्स होता है, स्पेशली कपड़ा ही लिया जाता है और उसको वो घर से बाहर निकाल देते हैं। यानी किसी दुकान में या किसी के घर वो दे देते हैं जो उस रास्ते से पड़ रहा हो। उस रास्ते में जाते समय वो अपना कपड़ा साथ में लेके वो निकल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कपड़ा शुभ समय में निकाला गया होता है, तो उसको यात्रा निकालना बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई इंसान कवच करके निकले तो भी उनका सेफ्टी हो जाता है। कुछ बोलते हैं कि आप समय बदल दीजिए, जिस समय में जिस दिशा में जाना है तो उसका पार्टिकुलर जो टाइम होता है वो टाइम में न जाके आप टाइमिंग थोड़ा सा बदल दीजिए, जब उसमें उस दिन का अंश न दिखे। तो ऐसे करके भी कुछ लोग यात्रा करते हैं। कुछ लोग अपने कुल देवता और बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद लेकर भी, बहुत ज़रूरी है तो वो निकल ही जाते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो यात्रा कहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो ये कुछ पॉइंट्स लोग इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।